वेलकम टू स्टेनो अड्डा। मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गांधी जी का यह सपना कि ना गंदगी हम खुद करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे, क्या यह बात सार्थक हो रही है? आपको शायद पता ही होगा कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 72 साल हो गए और आज भी कुछ लोगों की ऐसी सोच है विराम जो गंदगी करती है विराम। लेकिन यह भी सच है कि हमारे भारत देश के लोग बहुत ही धार्मिक और बहुत पवित्र सोच के लोग होते हैं, पर हमारी स्वच्छता केवल पूजा घर या रसोई तक ही सीमित है। अक्सर लोग अपने घर को तो साफ करते हैं और उसका जो भी कचरा होता है वह सड़क पर ले जाकर फेंक देते। तो क्या ये कचरा हमारे चारों ओर के वातावरण को गंदा नहीं करता होगा? वो कचरा पूरी सड़क को गंदा करता है। मतलब हमें बस हमारे घर को ही अपना समझना चाहिए। अगर हम हमारे घर के अलावा सड़क की भी स्वच्छता पर ध्यान रखने लगे तो सड़क भी हमारे भारत की एक अनमोल हिस्सा है, जो कि आखिर आती तो हमारे घर तक ही है विराम। सड़क की स्वच्छता नियमित हो। सड़कों को स्वच्छ रखना है तो नियमित सफाई होना चाहिए। सड़क पर नियमित झाड़ू लगाना चाहिए। बारिश में जब सड़क पर पानी भर जाता तो इससे आने वाले लोगों को परेशानी होती ही है। साथ ही पानी जब सड़क की आजू बाजू की नालियों में भर जाता है तो उस गंदे पानी में मच्छरों का लार्वा पनपता है। इसे उस क्षेत्र में बीमारियां फैलती। क्षेत्र से शहर इस तरह ये बीमारियां बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए नालियों में भरा हुआ कचरा बीमारियां फैलाते हैं और जब सुबह शाम पानी की सप्लाई की जाती है तो वह पानी भी सड़क पर फैलता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी होती है। तो सबसे पहले इन पानी को फैलने से रोकने की जिम्मेदारियों और नालियों में पनपते कीटाणुओं को खत्म करना हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारी और नगर निगम के अलावा हमारी भी है, जिससे हमारी सड़कें भी स्वच्छ रहे और हम भी स्वस्थ रहे विराम। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सड़क स्वच्छता के तहत स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर नई दिल्ली में शुरुआत की थी। महात्मा गांधी जी के 145वें जन्म दिवस पर उनका सपना जो कि स्वच्छ भारत का था, उसको पूरा करने की शुरुआत के तहत स्वच्छ भारत के साथ हमारे देश की स्वच्छता विश्व का महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है विराम। युवा वर्ग का सड़क स्वच्छता अभियान। आज हमारे देश के युवा वर्ग भी स्वच्छता में काफी योगदान दे रहे हैं। कई विभिन्न संगठन बन रहे हैं जो सड़क स्वच्छता पर कार्य कर रहे हैं विराम। वह स्वयं सफाई करते हैं और लोगों को इस तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारे देश के युवा भी सफाई की ओर जुझारू होकर सड़क स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं विराम। सप्ताह में
एक दिन सड़क व्यवस्था को दे हमारे देश के श्री संजय गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश के युवा वर्ग को सप्ताह में एक दिन देकर श्रमदान करे तो इससे दूसरे लोग भी देखकर प्रेरित होते हैं। और उन्होंने कहा था कि वह इसे एक अभियान के रूप में न लेकर एक आदत बनाए। साथ ही युवा वर्ग ही नहीं, समाज के सभी वर्गों सड़क स्वच्छता के लिए आगे बढ़कर श्रमदान करना चाहिए, क्योंकि यह सड़क हमारे देश की हमारी है, जिस पर चलने का काम भी हमारा ही होता है। विराम। सड़क स्वच्छता हमारी स्वयं की जिम्मेदारी। सड़क स्वच्छता के लिए हमें यह इंतजाम नहीं करना चाहिए कि पहले कोई आगे बढ़े फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसके लिए हमें स्वयं हमारे यहाँ की सड़कों पर कचरा होने से रोकना होगा। उसे खुद की जिम्मेदारी समझकर हम जब अपने आसपास का वातावरण तो स्वस्थ रखते हैं और जो कचरा हुआ उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं, क्योंकि सड़क उसका घर नहीं है। इसलिए ऐसा क्यों? जिस देश के बने घर में हम रह सकते हैं तो उस देश की सड़क को साफ रखना भी तो हमारा कर्तव्य है। विराम। वृक्षारोपण का शाब्दिक अर्थ है विराम वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना, उसका प्रयोजन करना है। विराम। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना। विराम। मानव के जीवन को सुखी, समृद्ध व संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का अपना विशेष महत्व है। विराम। मानव सभ्यता का उदय तथा इसका आरंभिक आश्रय भी प्रकृति अर्थात वन वृक्ष ही रहे हैं। विराम। मानव को प्रारंभ से प्रकृति द्वारा जो कुछ प्राप्त होता रहा है, विराम, उसे निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। विराम। मानव सभ्यता के उदय के आरंभिक समय में वह वनों में वृक्षों पर या उनकी ढकी कंदराओं में ही रहा करता था। विराम। वह वृक्षों से प्राप्त फल फूल आदि खाकर या उसकी डालियों को हथियार के रूप में प्रयोग करके पशुओं को मारकर अपना पेट भरा करता था। विराम। वृक्षों की छाल की वृक्षों के रूप में प्रयोग करता था। विराम। यहाँ तक कि ग्रंथ आदि लिखने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता था, विराम, वे भोजपत्र अर्थात विशेष वृक्षों के पत्ते ही थे। विराम। वृक्ष वातावरण को शुद्ध व स्वच्छ बनाते हैं। विराम। इनकी जड़ें भूमि के कटाव को रोकती है। विराम। वृक्षों के पत्ते भूमि पर गिरकर सड़ जाते हैं तथा ये मिट्टी से मिलकर खाद बन जाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। विराम। मानव सभ्यता के विकास के साथ जब मानव ने गुफाओं से बाहर निकलकर झोपड़ियों का निर्माण आरंभ किया तो उसमें भी वृक्षों की शाखाएं व पत्ते ही काम आने लगे। आज भी जब कुर्सी, मेज, सोफा सेट, रेक आदि का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, विराम, यह भी मुख्यतः लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। विराम। अनेक प्रकार के फल फूल और औषधियों भी वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं। विराम। वर्षा जिससे हमें जल व पेयजल प्राप्त होते हैं, वह भी प्रायः वृक्षों के अधिक होने पर ही निर्भर करती है। संपूर्ण विराम।